हेलो। वेलकम बैक टू ASR द एक्सपर्ट। और काफी दिनों बाद वीडियो बन रही है, लेकिन अब कोशिश करेंगे कंटिन्यूटी रखें। तो देखिए, हमने एक अच्छा टॉपिक चुना है कि इसमें है इलेक्शन रिजल्ट वीक। बेसिकली 4 तारीख को इलेक्शन के रिजल्ट आए और करंट वीक को अगर आप देखेंगे तो काफी वॉलेटाइल रहा था, जबकि 3 तारीख को एग्जिट पोल के रिजल्ट के बेस पे आपने मार्केट को जूम करते हुए देखा। और सेम उसके बाद में अभी मार्केट को आपने 4 तारीख को इलेक्शन रिजल्ट के दिन के 5% तक आपने देखा कि निफ्टी डाउन था और ओवरऑल लेवल पे हाहाकार मची थी। कई स्टॉक्स 20-25% भी डाउन थे। तो ऐसे इलेक्शन रिजल्ट वाले वीक के अंदर में जिस वीक के अंदर आपने देखा कि काफी उतार चढ़ाव रहे, तो ऐसे वीक को स्टडी करना बहुत जरूरी होता है नॉर्मल वीक के अकॉर्डिंग कंपेरेटिवली। और यहाँ पे हम स्टडी करेंगे दो बेसिक पॉइंट के ऊपर में, वो स्टॉक्स जिन्होंने इस वीक में भी बहुत अच्छी रिटर्न्स दी, काफी फिनोमिनल रिटर्न्स प्रोवाइड करी। तो वो पॉकेट एरिया को कहलाया जाएगा स्ट्रेंथ के एरिया, स्ट्रेंथ वाली कंपनीज, उनको जरूर स्टडी करना चाहिए, क्योंकि जहां पे ताकत है वहां पे आपको होना जरूरी है। साथ ही साथ में ऐसी कंपनीज जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा था पास्ट में, लेकिन अभी आपको अच्छी वैल्यूएशन के ऊपर में मिल रही है, वो कहलाएंगी अपॉर्चुनिटी एरियाज। तो हम अपॉर्चुनिटी एरियाज को भी स्टडी कर सकते हैं। एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, बहुत ही छोटी, आप भी खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज के संग में हम काम करेंगे और जानना चाहेंगे कि कौन सी जगहों पे ये स्टॉक्स मिल सकते हैं और उनको हमको फर्दर पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी स्टॉक की रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी तरीके की, इसीलिए जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एक ब्रॉड लेवल पे स्टॉक्स बता रहे हैं, किसी का एनालिसिस नहीं करेंगे, सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे कौन से स्टॉक्स हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि थोड़े सीरियस है, लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और साथ में सीखना चाहते हैं और खुद से पढ़ना चाहते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगे है तो कंटिन्यू करें हमारे साथ में। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कौन से वाले एरिया जहां पे हमारे को अपॉर्चुनिटी देखनी है। अपॉर्चुनिटी मतलब ये वो एरिया, मैंने सिंपली कुछ नहीं करा, निफ्टी का एक स्क्रीनर रन करा और जहां पे मैंने सबसे ज्यादा फॉल आया था, टॉप 50 कंपनीज को ड्रॉप डाउन में लेके आया हूँ। यहाँ पे टॉप 50 कंपनीज जिनमें सबसे ज्यादा फॉल आया, रिलायंस नेवल है, जेपी एसोसिएट्स है, कैट सिस्टम्स है, कूल कैब्स इंडस्ट्री लिमिटेड। देखेंगे 15% का ड्रॉप है यहाँ पे। सेम 15% के ड्रॉप में टीटागढ़ रेलवे भी आपको मिलेगा। उसके बाद 14% के ड्रॉप में प्रथम ईपीसी और राइटकॉम है। टेक्नो इलेक्ट्रिक, सकुमा एक्सपोर्ट्स, JITV, ये सब 13% के ड्रॉप के संग में ट्रू कैप तक आपको मिलते हैं। इसके बाद में है विष्णु सूर्या प्रोजेक्ट्स 11%, डाटा पैटर्न 11%, ANI इंटीग्रेटेड 11%, और 10% के लॉट में है आपके क्रिएटिव ग्राफिक्स, ट्रस्ट फिनटेक, BEML, एसकॉम लीजिंग, डायमंड पावर, आइरिस बिजनेस, कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम्स एंड सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर। और साथ में आप देखेंगे 9% वाली एक अपने आप में एक अच्छी खासी लिस्ट है, जहाँ पे आपको टर्मेट, ध्रुव कंसल्टेंसी, नीला स्पेसिस, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट, एनलॉन टेक सॉल्यूशंस, अदानी एनर्जी, रेलटेल, यूनियन बैंक, भारत डायनामिक्स, बेडमुरा इंडस्ट्री, जम्मू एंड कश्मीर, चेवड़ा इंफ्रा, और इस तरह से करके आप पूरी लिस्ट को देख सकते हैं। 51 स्टॉक्स हैं जहां पे आप अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, गिरता वही है। जहां पे दो रीजन होते हैं, या तो वो घटिया कंपनी होंगी जिनमें स्ट्रेंथ नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे नेगेटिव के पी रेशो पे चल रहा था। आपका जयप्रकाश एसोसिएट लाइन्स लेवल में कोई पी नहीं है। यहाँ पे सेम आपको दूसरी कंपनी से दिखाई देगा, प्रथम यूपीसी अभी रिसेंट लिस्टेड है, या फिर बहुत हाई पी के अंदर में आपको काम करती हुई दिखाई देंगी वो, या वो वाले शेयर जो कंसिस्टेंटली नेगेटिव परफॉर्म कर रहे थे। अगर आप देखेंगे इनकी नेगेटिव परफॉर्मेंस है कंसिस्टेंसी के साथ में, तो उनको गिरना ही था। जो ऑलरेडी डाउनफॉल में थे, जिनका स्लोप डाउनवर्ड था, तो उन्होंने गिरना है। जैसे ब्राइटकॉम को देख सकते हैं, घटिया कंपनी और बिल्कुल गिरी पड़ी है और ज्यादा फर्दर ड्रॉप आया ऐसे टाइम के अंदर में। जो बच्चे कुछ थे उन्होंने भी निकाला। ट्रू कैप को देखेंगे, विष्णु सूर्या प्रोजेक्ट्स को देखेंगे, ठीक है, काफी रिसेंट लिस्टेड में भी है जो पहले से ही लिस्टिंग के साथ में गिरे और उसके बाद फर्दर आगे गिरते हुए दिखाई दिए। तो ऐसी कंपनी, इनके बीच में हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे वो कौन सी कंपनी है जहां पे अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए एक टीटागढ़ रेल सिस्टम है आपके पास में, जहां पे आप देखोगे 3 साल में 2000% की, मतलब 20 टाइम्स के अराउंड में मल्टीप्लाइड हुआ। आपका लगभग दुगना हुआ है 1 साल के अंदर में है। 16% YTD अभी भी परफॉर्म कर रहा है, पर ये इस हफ्ते में 15% गिरा, लेकिन डेली बेसिस पे 4% रिकवर करा। अदरवाइज 20% का ड्रॉप इसको दिखाई देता। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे सकती है। इस तरह से हम कंपनीज को फर्दर देखने की कोशिश करेंगे। अभी आप नेक्स्ट में जाते हैं, वो वाले सेक्शन को देखते हैं जहां पे स्ट्रेंथ रही, मतलब वो कंपनीज टॉप 50 जिन्होंने निफ्टी के अंदर में सबसे ज्यादा रिटर्न्स आपको प्रोवाइड करी। तो यहाँ पे देखेंगे काफी आपको अच्छे नाम दिखाई देंगे। हेरिटेज फूड्स 64% की रिटर्न एक वीक के अंदर में। KCP
42% के रिटर्न, पीटीसी इंडिया 31% के रिटर्न, सुप्रीम पावर इक्विपमेंट्स 29% के रिटर्न, आदित्य बिरला मनी 28%, ई2ई नेटवर्क 28%, तीर्थ गोपीगंज 28%, उजास एनर्जी 28। इस तरह से आप अपनी पूरी लिस्ट को देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे नाम यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, एक्साइटिंग नाम, जिनको आप डेफिनेटली स्टडी कर सकते हैं। जिस समय मार्केट कमज़ोर रही हो और काफ़ी वॉलेटाइल रही हो, उस टाइम पे जो परफॉर्म करके आए, उन सारी कंपनीज को डेफिनेटली स्टडी करना चाहिए और देखना चाहिए हमारे को। और तो ये मैं एक लिस्ट लेके आया था। अब मैंने क्या करा इसके अंदर में से, देखिए आपको दिखाई देगा कंपनी का नाम, डेली बेस पे कितना रिटर्न रहा, वीकली क्या रिटर्न थी, मंथली किस थी, YTD 1 साल का, 3 साल का परफॉर्मेंस था, मार्केट कैपिटलाइजेशन, बी मतलब बिलियन के लिए, एक सिंगल अमाउंट मतलब 100 करोड़ के लिए होता है, 61 का मतलब हो गया 6100 करोड़। तो इस तरह से डाटा को रीड करेंगे। पीई आया आपका 52 का, और ये 3700 करोड़ का रेवेन्यू करती है। हेरिटेज फूड, अगर मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए दें तो ये कंपनी क्यों ज़्यादा चली, क्योंकि आपने देखा होगा मोदी जी को कंप्लीट आपको मैंडेट नहीं मिला है, तो सपोर्ट के साथ काम करना है। टीडीपी मतलब जिनके जो हेड है चंद्रबाबू नायडू जी, उन्होंने फाउंडेड करी है ये कंपनी, और उनकी फैमिली इसको अभी ऑपरेट करती है, इसलिए यहाँ पे एक रिजल्ट आया। सेम केसीपी को देखो कि सीमेंट में काम कर रहा है, लेकिन ये कंपनी वही आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है, तो उस तरीके से काफ़ी असर आया है, थोड़ा स्पेकुलेशन के बेस पर भी। अदरवाइज कंपनीज भी आपको अच्छी दिखाई देंगी। अगर यहाँ पे आप इस पॉकेट्स को देखेंगे तो काफ़ी सारी कंपनी ऐसे दिखाई देंगी जिनका पी काफ़ी रीजनेबल रेट पे था। अगर आप देखेंगे 10 का, 20 का, 25 का, 14 का, तो लोगों ने वहाँ पे वैल्यूएशंस भी देखे कि कहाँ पे वैल्यूएशंस थोड़ा यूजफुल थे। तो अब मैंने दोनों चार्ट देखे, आपको बताया। अब इसमें हमने क्या करा, आइडेंटिफाई करें कुछ अच्छे स्टॉक्स दोनों साइड के अंदर में, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेंथ को देख सकते हैं। तो आप देखेंगे स्ट्रेंथ वाले शेयर्स को पहले देखते हैं। मैंने सिंप्लीफाई करा, मैंने वो शेयर्स को पहले से हटा दिया, या वो कंपनीज को हटा दिया जिनकी कंसिस्टेंसी नहीं थी अर्निंग के ऊपर में, मतलब उनके 3 इयर्स के रिटर्न्स नेगेटिव थे, 1 ईयर के रिटर्न्स नेगेटिव थे, या परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, उनको हटा दिया उनमें से, वो टोटल लिस्ट के अंदर में से, स्ट्रेंथ वालों के अंदर में से। और उसके बाद में हमने वो कंपनीज देखी जिनके पी रेशो काफ़ी ज़्यादा हाई थे, उनको भी हटा के चले, और ऐसे कंपनीज जहाँ पे हमने सिलेक्ट करी है उनमें से जिनके पीई भी रीजनेबल हैं, मार्केट कैप भी अच्छा है, और साथ ही साथ में कंसिस्टेंस लेवल पे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे हेरिटेज फूड, ये 1 साल मतलब 1 महीने के अंदर अंदर में, खास करके पिछले 1 डेढ़ हफ्ते के अंदर में आप देखो डबल हुआ है यहाँ से है। तो इसकी ये परफॉर्मेंस उसके बाद फर्दर 1 साल के अंदर 3 गुना के रेट पे मिलेगा, 200% की रिटर्न है, और 3 साल में भी देखोगे सेम रिटर्न है। तो मतलब एक अच्छी क्वालिटी कंपनी आपके पास अवेलेबल है। हेरिटेज फूड है, केसीपी यहाँ पे वापस क्वालिफाई होता है कंसिस्टेंसी की वजह से, और साथ में पी रेशो भी आपको सही मिलेगा। आदित्य बिरला मनी दिखेगा, पोकंडा सेम साउथ से आंध्र के हिसाब से कंपनी है। नुपुर रिसाइकलिंग का काम काफ़ी अच्छा चल रहा है आजकल, हालांकि इसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ वाइज नहीं थी ये, और पी भी हाई था, लेकिन रिसाइकलिंग के जो एक ट्रेंड है वो काफ़ी पॉजिटिव साइड पर है। तो इसका एक जो वीकली कैंडल है आपको काफ़ी अच्छी दिखाई देगी। क्या ट्रेंड मूव हो रहा है नहीं हो रहा है वो आपको फर्दर स्टडी करना पड़ेगा। मैराथन नेक्स्ट जेन रियलिटी, ये देखिए 13 के पी पे कंपनी मिल रही है, आपका लगभग 6 गुना कंपनी हुई है पिछले 3 साल के अंदर में है, और अभी भी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और वीकली बेसिस पे डाउन है, तो मतलब नीचे से अच्छी रिकवरी करी है, तो इसको स्टडी करना चाहिए। सेम गणेश हाउसिंग है, नवा है, यूनिवर्सल केबल को आप स्टडी कर सकते हैं, केबल बाकी कंपनीज काफ़ी अच्छा कर रही है, 23 के पीई पर भी मिल रही है आपको, और कंसिस्टेंसी है इसकी परफॉर्मेंस के अंदर में। सेम एलटी फूड्स देख सकते हैं, हेरिटेज फूड्स की कैटेगरी में आएगा। हमारा राजा बैटरी सेम कॉन्सेप्ट है आपका हेरिटेज फूड वाला, ये भी तेलुगु देशम पार्टीज के एक मिनिस्टर से कंसर्न रिलेट करती है, तो इसमें भी थोड़ा स्पेकुलेशन के साथ में। अदरवाइज कंपनी काफ़ी अच्छी है, 25 के पी पे मिलेगा, अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, और अच्छे मार्केट कैपिटलाइजेशन के संग में। आईएफएल फाइनेंस के अंदर में देखेंगे अच्छी मूव आई है, हालांकि ड्रॉप है उसके अंदर में, लेकिन कंसिस्टेंसी अच्छी थी, और सबसे बड़ी बात थी पी काफ़ी रीजनेबल था, इसलिए मैंने इसको इसमें कंटिन्यू रहने दिया। पेनार इंडस्ट्रीज दिखाई देगा, एसोसिएट अल्कोहल दिखाई देगा, यहाँ पे 23 के पी के संग तिलक नगर इंडस्ट्री सेम उसके अंदर में काम करती है। कॉर्ड्स केबल, आईआरबी इंफ्रा, हालांकि पी हाई है, लेकिन कंसिस्टेंसी देखिए इनके काम की, कंसिस्टेंसी की वजह से इसको हमने यहाँ पे क्वालिफाई करा। बिकाजी फूड्स को देखेंगे, इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा। गुजरात इंडस्ट्री और एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर, तो यहाँ पे हमने लगभग आपके हिसाब से देखेंगे तो 20 कंपनी यहाँ पे ली है, और ये 20 की 20 कंपनियाँ काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और स्ट्रेंथ दिखाई है। तो इनको हम फर्दर स्टडी कर सकते हैं, इनके चार्ट्स देख सकते हैं। और चार्ट्स में सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, जब आप चार्ट को स्टडी करते हैं अगर, तो
वीकली कैंडल्स कहाँ कहाँ पे मूव हुई वो उसमें देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे ट्रेंड्स दिखाई देंगे। और जब इनके चार्ट को देखेंगे तो आपको एक मौका मिलेगा जल्दी से अच्छे स्टॉक्स को स्टडी करने का कि जहाँ पे क्या ट्रेंड रिवर्सल है या क्या ट्रेंड स्ट्रेंथ हुई है या क्या ज़्यादा भाग गया है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट में जाते हैं, ये वो स्ट्रेंथ है जहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी देखने के लिए निकले थे। है तो अपॉर्चुनिटी में क्या देखा मैंने लिस्टिंग में करा कि जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे थे लेकिन एक हफ्ते में उनके यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, तो उन कंपनीज को देखा है जहाँ पे पी भी रीजनेबल दिखाई दिया। जैसे कैट सिस्टम्स के अंदर में मेरे को पी रीजनेबल दिखाई दिया। मैंने डिटेल्ड स्टडी नहीं करा, सिंपली एक डाटा रन करा है और उसके बाद में उसको ट्रिम डाउन करा है ताकि हम एक नंबर्स तक पहुंच सके जहाँ फर्दर स्टडी कर सके। टीटागढ़ रेल मिलता है, टेक्नो इलेक्ट्रिकल मिलेगा। देखिए कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा था, एक वीक की चोट है तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पे अवेलेबल दिख रही है। सेम डाटा पैटर्न को देखेंगे, हालांकि ये आपको थोड़ा सा हायर पी की साइड में दिखाई देगा लेकिन इसका जो सेक्टर है वो अच्छा कर रहा है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको रहने दिया। सेम A9 इंटीग्रेटेड, BML, आइरिस बिजनेस कंसिस्टेंटली देखेंगे, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, पी आपको अच्छे मिलेंगे। सुप्रीम इंफ्रा 5 गुना हुआ था, 6 गुना 3 साल के अंदर में। इस तरह से ये कुछ लिमिटेड कंपनीज हैं जहाँ पे मेरे को लगा कि अपॉर्चुनिटी है। इस समय आप देख सकते हैं कि क्या इन्होंने आपको अपनी ट्रेंड में कंटिन्यूटी रहते हुए ड्रॉप दिया है और आपको एक मौका दिया है गेट इन होने का। और साथ ही साथ में ये अपॉर्चुनिटी वाले स्टॉक्स जो कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहे थे, अप ट्रेंड में होने चाहिए डेफिनेटली। और आपको आगे के लिए भी स्टैंड दिखा रहे हैं एक टफ एनवायरनमेंट के अंदर में। तो ये हमारा एक छोटा सा सिनारियो था। उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब।